नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को और जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को पेट की सफाई के बारे में। जैसे बाहर की जो कचड़े होते हैं शरीर के ऊपर, मैल जमा हो जाता है गर्मी से, गर्मी होता है तो भी स्नान करते हैं मैल निकलता है, और ठंडी रहता है तो भी स्नान करते हैं मैल निकलता है, और बारिश होता है तो भी स्नान करते हैं मैल निकलता है। मतलब प्रतिदिन शरीर के अंदर से स्नान करते समय मैल निकलता है। जब आप शरीर को अपने हाथों से मल मल के नहाते हैं तो शरीर के अंदर बाहर से मैल निकलता है, और साबुन लगाने के बाद आप मलते हैं शरीर को, शरीर साफ हो जाता है। उसी प्रकार से हम आज बताएंगे आप सभी देशवासियों को पेट के अंदर की जो मैल होती है उसे कैसे साफ किया जाए। अपने को अगर स्वस्थ रखना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार में सभी सदस्यों को स्वस्थ रखना है, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको होशियार बनना पड़ेगा। पेट के अंदर की सफाई पूरे परिवार को करवाना पड़ेगा आपको, और वो तभी हो पाएगा जब उसके बारे में आपको जानकारी होगा। जब तक आपको जानकारी नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में विद्या सबसे बड़ा अनमोल चीज है। आपके घर में ही वस्तु पड़ा रहेगा, आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप भूखा रहेंगे। अगर आपको भोजन बनाने नहीं आता है और आपके घर में सारा चीज मौजूद है तो आप उस दिन भूखे रह जाएंगे या कहीं जाकर होटल में खा लेंगे, लेकिन आप बना खा नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है जानकारी, उसको कहते हैं विद्या। विद्या बहुत अनमोल चीज है, इसे ना कोई छोड़ सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई बांट सकता है। बहुत ही अच्छी चीज है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप सभी लोगों को पेट के अंदर की सफाई कैसे करना है। आपको पेट के अंदर की सफाई दवाई खाने से नहीं होगा। आप पेट से बीमारी है, पेट की बीमारी से ग्रसित हैं, आप बड़े से बड़े दवाखाना में चले जाइए। आप जब तक दवा खाते रहेंगे तब तक आपका पेट सही रहेगा, और ज्यों ही आप दवा बंद करेंगे पेट में फिर आपकी समस्या आ जाएगा, क्योंकि आपके पेट की समस्या गंभीर हो चुकी है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो अगर गंभीर हो गया है तो केवल दवाई से नहीं ठीक हो सकता है। आप कितना भी अच्छे से अच्छे चिकित्सक के पास जाकर चिकित्सा करवा लीजिए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए, बहुत सा रुपया खर्च कर दीजिए, आपके शरीर का कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जो चीज हम बताएंगे वो चीज कोई बताने वाला नहीं है। आपको बड़े अस्पतालों में ये चीज बताया नहीं जाता है। अस्पताल में ये चीज बहुत ही मामूली, कोई ऐसा डॉक्टर अच्छा होंगे तभी बता सकते हैं, नहीं तो उनको फुर्सत ही नहीं है बताने का। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह गर्म पानी कम से कम 1.25 लीटर पीना है। अगर पेट के अंदर की बीमारी हो गई है तो सुबह गर्म पानी नॉर्मल, जैसे आप चाय से थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जैसे चाय पीते हैं चाय से भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आप 1.25 लीटर पानी नित्य प्रतिदिन सुबह बिस्तर से उठने के बाद ही आपको पीना है। तुरंत पानी पीने के बाद आपको अपने पेट की सफाई करने शौचालय में जाना है, और जब आपके पेट सफाई करने शौचालय में जाएंगे तो नित्य प्रति दोनों टाइम सुबह शाम रोज डेली आपको 1.25 लीटर गर्म पानी पीना है। 1.25 लीटर नहीं पी सकते हैं तो कम से कम आधा लीटर, पौना लीटर, जो भी आपकी कैपेसिटी क्षमता है पीने का, दबा के पानी पीजिए। और एक दिन में 1.25 लीटर नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इसके लिए आपको अभ्यास बनाना पड़ेगा। रोज डेली आप जब पानी पिएंगे तो आपके पानी की मात्रा बढ़ जाएगा। आपका शरीर खुद ही मांगेगा पानी की, और हमको आवश्यकता है पानी का।
तो आप जब पानी पीना शुरू कर देंगे दोनों टाइम 1.25 लीटर, तो आपके पेट के अंदरूनी गंदगी, अंदर का जो मैल होता है, वो जब गर्म पानी पाएगा तो मैल आंतों से पिघल करके निकल जाएगा, आंतों से छूट जाएगा। यानी जहां भी किसी भी नस में वो लगा होगा मैल, वो धीरे धीरे करके छूटना शुरू हो जाएगा। और उसमें जो आप खाएंगे पिएंगे, वो नस अपने को जो भी आपके भोजन का बनता है विटामिन्स, वो सोखना शुरू कर देगा। आंत जिसको बोलते हैं आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका अंग्रेजी में नाम है, और इसका हिंदी में है छोटी आंत और बड़ी आंत। ये शरीर का मुख्य अंग है। ये जब हम भोजन करते हैं, यही हमारे भोजन को सोख करके, भोजन का जो स्रोत होता है, विटामिन्स होता है, ये सोख करके हमारे शरीर के हर पार्ट पुर्जे में जहां जिस चीज की जो आवश्यकता पड़ती है वहां वो भेजता है। लेकिन जब हम उसे बीमार कर देंगे तो वो भेज नहीं पाएगा। धीरे धीरे शकर के शरीर कमजोर हो जाता है और शरीर के अंदर अनेक प्रकार की अंदरूनी बीमारी आके पहुंच जाती है। और जब अंदरूनी बीमारी आ जाएगी तो आप बाहर से कितना भी महंगी से महंगी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, या तमाम प्रकार की दवाइयां लेप करने वाली हैं शरीर में, जो चर्म रोग भी हो जाते हैं लोगों को, तो लेप करते हैं। लेप करने से नहीं ठीक होगा। पहले आप अंदर की सफाई कीजिए, फिर अपने शरीर की बीमारी जड़ से खत्म कर लीजिए। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में लाइए, अमल कीजिए। पानी बहुत ही आवश्यकता है, पानी अति ही आवश्यकता है। अभी इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। इस बरसात के मौसम में जो है गांव में देखा जाता है नल होता है, और उस नल में पानी जो होता है बहुत ऊपर उसका तय हो जाता है पानी का, वो पानी बहुत दूषित हो जाता है। जब भी आप बरसात के मौसम में पानी पीजिए तो उसको गर्म कर लीजिए। आप उसे गर्म कर लेंगे, गर्म करने के बाद वो पानी स्वच्छ हो जाएगा, उसे आप साफ करके पी लीजिए। तो इससे आपके पेट के अंदरूनी जो कचरे होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे। और कचरे बाहर निकालने के लिए तरीका हमने जो पहले बताया है वही करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। 1.25 लीटर पानी जब तक आप सुबह शाम पीना शुरू नहीं करेंगे, आपके अंदरूनी जो गंदगी होगी आपके अंदर ही रह जाएगा। और जब वो अंदर ही रह जाएगा तो आपका पेट साफ नहीं होगा। आपके पास तमाम प्रकार की शुरुआती तौर में सबसे पहले शरीर के अंदर गैस बनता है, और जब आप गैस की बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तो आपको कब्ज बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन। जब वायु आपके शरीर में हो जाती है अधिक, तो जो लैट्रिन होता है वो सूख जाता है, वो वायु उसी को सुखा देता है। तो कब्ज उसको नाम कहते हैं, कब्ज हो गया है, मतलब लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, लैट्रिन जो है बहुत टाइट हो रहा है। और बहुत से अपनी अपनी भाषाओं में जो भी लोग कह सकते हैं, लैट्रिन मतलब साफ नहीं होगा, टाइट होगा, और कब्ज जैसे बनाए रहेगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, प्यास लगना बंद हो जाएगा, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करेगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा, मन जो है अपने आप ऑटोमेटिक जो है उचाट में रहेगा, एकदम टेंशन में रहेगा, क्या करें, क्या हो गया हमारे शरीर को। इस प्रकार की समस्याओं को, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। अगर आपके पेट की बीमारी हो गई, आप कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपका मन टेंशन में लगा रहेगा। तो दोस्तों, इसे टेंशन में मत लाइए, आप इसे कीजिए, पानी दोनों टाइम पीजिए। और एक चीज और हम आपको बताएंगे, भोजन करते समय आप पानी बिल्कुल मत पीजिए। अगर हो सके तो पानी बिल्कुल मत पीजिए, और नहीं चल सकता है तो भोजन करते समय पानी लेके आपको बैठना है। कहीं आपको दिक्कत पड़ रहा है या बिना पानी का नहीं चलने वाला है तो आप बीच में पानी पी लीजिए, लेकिन भोजनांते विषंबारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो विष के ही बराबर है, जैसे जहर जिसे कहते हैं। अंत में बिल्कुल नहीं पीना है, 1 घंटे बाद आप पानी को पीजिए,
जो भी आपको प्यास लगा है थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। और क्या है उपाय, आप जितना भी भोजन करते हैं, जो भी चावल रोटी दाल सब्जी जो भी आप खाते हैं, आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाइए। 4 रोटी की जगह पे 3 रोटी खाइए। और अगर 20 मिनट में आप भोजन करते हैं तो आप 40 मिनट कर दीजिए। भोजन करने का समय बढ़ा दीजिए और भोजन कम कर दीजिए। आपके पेट की बीमारी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जो भोजन आप 40 मिनट सोचेंगे 40 मिनट कैसे लगेगा जब हम 20 मिनट में भोजन कर लेते हैं, उस भोजन को आपको खूब चबा चबा करके खाना है। अपने इस 32 दांतों को कम से कम आप 32 बार घुमाइए। एक बार मुंह में भोजन डालिए तो 32 बार उसको कम से कम चबाइए। और ज्यादा से ज्यादा 50 बार 60 बार भी अगर घुमा के चबाते हैं उस भोजन को तो बहुत बारीक हो जाएगा। हमारे पेट के अंदर की जो मशीन है, जब वो अंदर जाएगा तो उसे उसका रस निकालने में उस मशीन को और आसानी पड़ जाएगा। तो आप जो भी भोजन करते हैं उस भोजन की मात्रा थोड़ा सा कम कर दीजिए। और भोजन करने का समय अगर 20 मिनट में भोजन करते हैं तो 40 मिनट कर दीजिए। खूब चबा चबा के भोजन करेंगे जब, तो आपके मुंह से लार बनेगा। जो भोजन होगा भोजन के साथ में बहुत सा लार बन जाएगा। वो लार जब उसके साथ में जाएगा पेट के अंदर, जिसको सलाइवा बोलते हैं, अंग्रेजी में सलाइवा बोलते हैं और हिंदी में लार, वो जब पेट के अंदर जाएगा तो हमारे पेट के अंदरूनी बीमारियों को बहुत जबरदस्त लाभ देता है। तो दोस्तों इस नुस्खे को आप अपनाइए। आप इतना अगर कर लेते हैं, 2 काम सबसे मुख्य जरूरी है। 1.25 लीटर पानी सुबह शाम दोनों टाइम पी करके आप पेट को साफ करने जाएंगे, पहला काम। दूसरा काम, अगर आप 3 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाइए, 3 खाते हैं तो 2 खाइए। 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप समय भोजन में देते हैं, समय भोजन करने का बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए। आप देखेंगे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 15 दिन के अंदर आपके शरीर में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप जिंदगी में कभी सोचे ही नहीं होंगे कि क्या नुस्खा है ये, कैसे परिवर्तन हो गया। बहुत लाजवाब चीज है। और हमारे चैनल के इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अपने चैनल पे सब्सक्राइब जहां पे लिखा हुआ है उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद घंटी का बटन आएगा, घंटी पे दबा दीजिए। फिर उसमें 3 ऑप्शन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन सबसे ऊपर रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब दबा दीजिए। हमारा वीडियो जब इतना आप कर देंगे तो जैसे ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर पहुंचेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देख सकेंगे। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से हमारा नमस्कार है और सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।